अस्सलामुअलैकुम तमाम वेली भाइयों और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं आबिद बशीर। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो है डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट के रिलेटेड। ये खास तौर से ये जो वीडियो है ये रूरल एरियाज़ के लिए बनाया गया है कि रूरल एरियाज़ में अगर किसी की डेथ या बर्थ होती है तो विद इन 21 डेज़ हम कहाँ कौन से पोर्टल पे उसको अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम उसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो हासिल करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलो हम सीधे चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पे हमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लिखना है अपने गूगल में और वहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला वाला रिजल्ट निकल के आएगा बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये हमें यहाँ पे क्लिक करनी है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक दो टैब निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा कि किस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर जो बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइज आ रहा है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर जब भी हम किसी के लिए अप्लाई करेंगे तो इस वाले पोर्टल पे जिसकी भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका उसको क्या है कि उसकी जो डेथ या बर्थ है वो विद इन 21 डेज होनी चाहिए। यानी 21 डेज से ज़्यादा अगर अगर उसको हुआ है, अगर उसका जो डेट है वो 21 डेज से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये वाला पोर्टल है यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनकी बर्थ या डेथ जो है उसकी ऑकरेंस विद इन 21 डेज है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि जब हम अकाउंट बनाते हैं, पहले साइन अप करते हैं, तो यहाँ पे आपको सीधे शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे वन, यहाँ पे खाली डेट जो है 21 दिन का दिखाता है, यानी 1 से 21 दिन तक। फर्स्ट मई से 21 मई तक यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही कल 22 मई है तो कल यहाँ पे जो डे 1 है मई का वो यहाँ पे शो नहीं हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। तो विद इन 21 डेज में अगर किसी की डेथ या बर्थ होती है तो उसके लिए, अगर वो रूरल एरिया का है, उसके लिए आप यहाँ पे आके अप्लाई कर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से दिखाएंगे कि इसका जो बर्थ एंड इसका बर्थ एंड डेथ जो रजिस्ट्रार यहाँ पे रखा है इन्होंने तहसील लेवल पे, वो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद हमें अपना तहसील सिलेक्ट करना है। यहाँ से हमें अपना विलेज सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप खुद ब खुद देखोगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी यही इसका जो रजिस्ट्रार, यही इसका रजिस्ट्रार है एट तहसील लेवल, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब यहाँ पे और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर बर्थ या डेथ हुई है तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास जनसंगम का जो पोर्टल है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और जिस हॉस्पिटल की हमारे पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगी या बोनाफाइड जिसको हम बोलेंगे, तो उसी के हिसाब से हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे जनसंगम पोर्टल पे। तो अब यहाँ पे हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसके लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि इसकी जो बर्थ या डेथ है विद इन 21 डेज में हुई होनी चाहिए। तो सेकंड, अब यहाँ पे हमें यूजर नेम देना है, ईमेल देनी है, वर्किंग ईमेल, मोबाइल नंबर और जो ये वगैरह मैंने जो यहाँ पे डेट्स भरे हैं ये सब, और इसके बाद हमें कैपेचा को क्लियर करना है। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना के रखा है, मैं डायरेक्ट उसी पे लॉगिन करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको साइन अप की जो प्रोसेस है वो मैं दिखाऊंगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा पासवर्ड है और जो हमारा नया यूजर नेम है विद जो हम स्टेट यहाँ पे रखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो मेरे यूजर नेम के सबसे पहले आएगा जेके, ठीक है, जेके। उसके बाद कुछ नंबर आएंगे, वो मेरे जो हम ईमेल देंगे वो उसी पे हमें डिलीवर हो जाएगा। और और एक बात, उसके नीचे जो हमें पासवर्ड की लिंक मिलेगी वहाँ उस पर क्लिक करके हम पासवर्ड सेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास यूजर नेम आएगा तो उसको हमें नोट डाउन करना है पेपर पे, और उसके बाद जैसे हम पासवर्ड चेंज करने के लिए जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करके वहां पे हमें वो यूजर नेम देना है, उसके बाद पासवर्ड, और उस पासवर्ड को हमें कंफर्म करना है, ठीक है। अब ये इस तरह से हमारी जो साइन अप प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। पासवर्ड और जो यूजर नेम है उसको जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है काम, अपना जो यूजर नेम है वो यहाँ पे डालना है। जैसे अब मेरे मेल पे जो यूजर नेम आया है वो मैं यहाँ पे डालूंगा।
मेल पे है मेरा जो यूज़र नेम, वो मैं यहाँ पे डालूंगा 0206। ठीक है। अब इसके बाद मुझे पासवर्ड देना है। पासवर्ड के बाद मुझे यहाँ करूँगा मैं, उसके बाद में अगर फिर से हुआ तो मैं वीडियो को पॉज करके जल्दी से लॉगिन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो पोर्टल है वो यहाँ पे लॉगिन हुआ है, मैं इसको यहाँ पे सेव करके रखूँगा। अब हमें क्या करना है, डेथ एंड बर्थ। ठीक है, इतना कम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं है, तो सीधे बर्थ पे जाएंगे, ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक और नया इंटरफेस हमारे पास, एक फॉर्म निकल के आएगा। उस फॉर्म को हमें क्या करना है काम, उस फॉर्म को हमें फिल आउट करना है। ठीक है, फिलअप करना है। अब इतना सारा यहाँ पे शो हो रहा है, क्या क्या है। जैसे हमने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद जब हम यहाँ पे ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म निकल के आएगा। इसमें हमें फॉर्म नंबर जो है इसको ब्लैंक छोड़ना है, और जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो हम अपने हिसाब से इंग्लिश रखेंगे और हिंदी रखेंगे हम सेकेंडरी लैंग्वेज। तो कोई जो JNK से बाहर है, वो जो अगर उनको हिंदी लैंग्वेज अच्छे से समझ आती है तो वो यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले चाइल्ड की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें सबमिट करनी है। इसमें क्या है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ है, इसका जेंडर है, और नाम, मिडिल और इसका जो नाम है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें इसकी जो बर्थ प्लेस है वो हमें शो यहाँ पे अप्लाई करने की, शो करने की कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है, अगर एट होम यानी हाउस में हुई है तो यानी घर में ही अगर हुई है तो अब यहाँ पे वैसे ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें एड्रेस देना है कहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद हमें ये जो फादर की डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, इसके बाद मदर की डिटेल्स, इसके बाद हमें एड्रेस ऑफ पेरेंट्स यानी पेरेंट कहाँ के हैं तो उनका जो एड्रेस है वो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे हमें वो डिटेल्स भरनी है। परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, या अगर किसी का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस है तो वो यहाँ पे कर सकता है। तो इसके बाद हमें सेव पे जाना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा जो पेज है इस फॉर्म का वो सामने आएगा। हम उसके बाद हमें वो वाला पेज यहाँ पे फिल आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल जो है ऑटो फिल्ड है, जैसे हमने पहले ही भरा है। तो यहाँ पे हमें सिंपल अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसका रिलीजन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर लेवल ऑफ एजुकेशन, मदर लेवल ऑफ एजुकेशन, अब उनके पास कौन सा प्रोफेशन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी इसको लिखेंगे वर्कर नॉट क्लासिफाइड। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हाउसवाइफ। अब यहाँ पे एट द टाइम ऑफ मैरिज जो मदर की एज है वो कितनी थी, मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 27 पे इसने चाइल्ड की बर्थ की है, यानी इसके यहाँ से एक बच्चा जना। ठीक है, तो अब यहाँ पे यह आपको एज पर सिचुएशन आपको लिखना है कि इसकी जो बर्थ है वो किसने अटेंड की है, यानी जब इसकी बर्थ हो रही थी बच्चे की, जब माँ की डिलीवरी हो रही थी तो उस वक्त कौन वहाँ पे मौजूद है। यानी अगर हॉस्पिटल में हुई तो वहाँ पे ऑब्वियसली डॉक्टर नर्स होगी, तो मैं यहाँ पे वही रखूंगा। उसके बाद डिलीवरी मोड यहाँ पे लिखना है क्या है, जो बच्चे का जो वजन है वो कितना है, यहाँ पे हमें वो रखना है। इसके बाद प्रेगनेंसी के वीक्स कितने हैं तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बर्थ पे आना है, यहाँ पे प्रिंट रिपोर्टिंग, यहाँ पे इस पे हमें क्लिक करनी है। तो हमारे पास एक पेज आएगा इस तरह का। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है, तो इसको हमें अपलोड करना है यहाँ पे, इस वाले पेज को। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। पहले देखूंगा कि ये कहाँ पे सेव हुआ है। इस तरह से यहाँ पे इसको मैंने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको यहाँ से अपलोड करता हूँ इसमें। जब PDF यहाँ पे अपलोड होगी तो इसके बाद हमें सेव करना है।
सबमिट करने के बाद हमारे पास इस तरह का फॉर्म शो हो जाएगा। अब अगर हमें इस फॉर्म में किसी जगह पे भी कोई मिस्टेक है, करेक्शन है, तो वो हम कर सकते हैं एडिट पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आपको एक ही सलाह है कि यहाँ पे आपको इस पे एडिट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एडिट किया तो ये फाइल जो है ये लॉक हो जाती है और उसके बाद ये इसका लॉक जो है वो खुलता नहीं है। तो अब यहाँ पे हम अगर ठीक फाइल है तो हम सीधे सबमिट करेंगे, अगर किसी जगह एडिट है तो ये जो डिटेल्स है इन सबको डिलीट करना है और एक नई फाइल पे अप्लाई हमें करना है, ठीक है, नई फाइल बनानी है। तो यहाँ पे मैं सबमिट करूंगा, ठीक है। अब हमारे पास एक पीडीएफ फाइल निकल के आएगी। इस तरह से, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ये चला गया है वहाँ पे, ये एज ट्रायल फार्म था तो इसको वहाँ पे भेजना नहीं था। अब मैंने सबमिट करके आपको शो कर दिया कि इस तरह से हमारे पास जो है फॉर्म आता है। तो इस तरह से जो ये वीडियो था ये यहाँ पे एंड हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।